मैं हूं आशिफा। आप देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। अब चलते हैं प्रमुख खबर की तरफ। आगरा ताजमहल के बाहर सामान बेचने वाले छोटे छोटे गरीब बच्चों के लिए ताज सुरक्षा पुलिस अधिकारियों ने पाठशाला की शुरुआत की है। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, मैं आज ये शपथ करता हूँ कि मैं कभी भी नशे का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर मेरे आसपास कोई बच्चा नशे का इस्तेमाल कर रहा है तो मैं उसे ऐसा करने से रोकूंगा। आपको बता दे, ताज सुरक्षा एसीपी सैयद अरीब अहमद ने बताया, ताजमहल पर छोटे छोटे बच्चे होकर का काम करते थे। स्कूल जाने के बजाय पर्यटकों को परेशान करने का काम करते थे। सामाजिक जिम्मेदारी मानकर ताज सुरक्षा में तैनात पुलिस प्रभारी निरीक्षक पर्यटन रीना चौधरी व एसआई सरवर खान, एसआई मनोज कुमार इन बच्चों को लेकर आए तो हमने इन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए पाठशाला खोली है। आज सभी बच्चों का सीनियर डॉक्टर सागर लवानिया, मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय चतुर्वेदी द्वारा चेकअप कराया गया। ये पाठशाला सप्ताह में 3 दिन चलती है। ताज सुरक्षा पुलिस के इस सराहनीय कार्य की हर तरफ तारीफ हो रही है। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। मैं एसीपी ताज सुरक्षा, यहाँ पे हम सप्ताह में 3 दिन ये हॉकर वेंडर जो बच्चे हैं इनके लिए एक कार्यक्रम चलाते हैं। हर मंगलवार को, हर शनिवार को और हर रविवार को। इन 3 दिनों में हम इन 1-1 घंटा इन बच्चों को विभिन्न प्रकार की गणमान्य हस्तियों से मिलवाते हैं और इनके लिए जो भी बेनिफिशियल हो वो प्रोग्राम चलाते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे बीच डॉक्टर संजीव चतुर्वेदी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सागर लवानिया भी मौजूद हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, शहीद नगर डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी और इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी से डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। इन बच्चों का टेस्टिंग, इन बच्चों का साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जा रहा है आज, और ये देखा जा रहा है कि इन बच्चों को किन किन इलाजों की ज़रूरत है। और हम डॉक्टर साहब लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए, अपना समय दिया आपने और इन बच्चों के इलाज का भी बीड़ा आपने उठाया है। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद आप कैसे समय निकालते हैं? ये हम बच्चे जो हैं कहीं पे भी अगर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं या किसी तरह का सामान बेच रहे हैं तो ये हमारी आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। बच्चा पूरे समाज का होता है। बच्चे की अगर समस्या है तो हम सबको अपने जैसा भी हमारा शेड्यूल है समय ज़रूर निकालना चाहिए। मैं सभी का आह्वान करूंगा कि इस मुहिम से आके जुड़ें और इन बच्चों की भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करें। 1 महीने के ऊपर हो गया है, सप्ताह में 3 दिन ये कार्यक्रम चलता है। जी, बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हम 30 से ऊपर बच्चों के साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, पढ़ाई भी कराई जा रही है, इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सागर लवानिया है। मैं मनोचिकित्सक हूँ और आगरा साइकेट्री सोसाइटी का सचिव भी हूँ। अरीब जी ने आज जो एसीपी ताज सुरक्षा है, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस कार्यक्रम को चला के, जहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आगरा साइकेट्री सोसाइटी और इंडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी आगरा चैप्टर के लोगों ने, सारे डॉक्टर्स ने आके एक साथ कंबाइन होके यहाँ के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम चलाया है। इसमें बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे बच्चे हैं जिन लोगों को स्वास्थ्य लाभ अभी तक नहीं मिला है या वंचित रह गए हैं, तो उस एरिया में हम लोग काम करेंगे। और जो मेडिकल एसोसिएशन है वो ओवरऑल स्वास्थ्य देखेगा, जो साइकेट्री एसोसिएशन है वो ये देखेगा कि बहुत सारे बच्चों में यहाँ पे नशा लेने की आदत है, जैसे शराब के नशा
या सॉल्वेंट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रिवलेंट है, सॉल्वेंट का नशा लेते हैं, पन्नियों में डाल के उसे सूंघते हैं, उस नशे के ऊपर हम लोग काम करेंगे जिससे इन बच्चों का नशा छूटे और ये लोग मेन स्ट्रीम में आ सकें। ऐसी पीडियाट्रिक एसोसिएशन भी उनके जो बच्चों के वैक्सीनेशन है उसके ऊपर काम करेगा और बच्चों के आगे सही वैक्सीनेशन हो सके और मेन स्ट्रीम में ये बच्चे आ सकें, इसके ऊपर प्रयास हो रहा है। मैं अरीफ जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसे इनिशिएटिव लिया और हम लोगों को जोड़ा। मैं डॉक्टर संजय चतुर्वेदी लगातार थोड़ा सा काम ये समाज सेवा में करता रहता हूँ, जिसके दौरान हमारा आपस में मिलना हुआ और मैंने देखा कि सीओ साहब काफ़ी काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये बच्चों का प्रोग्राम इन्होंने मुझे बताया था कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, साइकेट्रिक एसोसिएशन की तरफ से, ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से और शहीद नगर एसोसिएशन की तरफ से सब लोग हम लोग इस काम को, इस एंडेवर को सीओ साहब को सपोर्ट करेंगे, जिसमें जितना हम लोग कर सकते हैं, जितना बच्चों के लिए कर सकते हैं, जो मॉडिफिकेशन प्लान किया जा सकता है, वो सब काम हम लोगों के साथ करने के लिए तैयार हैं। आज का प्रोग्राम हम लोग बच्चों से मिलने का रखा था, जिसमें बच्चों को जिस तरीके की परेशानी है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई खास परेशानी हम लोगों को मिलती है तो उसका कैसे अरेंजमेंट करना है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करके तय कर देंगे। ये प्रोग्राम आगे भी ऐसे ही चलता रहे। मैं ये मानता हूँ ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। जैसा कि हम लोगों की आज अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कुछ बच्चे सूंघते हैं, कुछ परेशानी में हैं, कुछ को चोट लगती है, इलाज नहीं करवा पाते और लगातार यही बच्चे हम लोगों को हॉकर की तरीके से दिखाई पड़ते हैं। अखबार जिनको लगातार या आप लोग भी लगातार लपका करके क्लासीफाई करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बुरे हाल में है। हम लोग अखबार पढ़ के यही मानते थे कि शहर के अंदर कुछ करा ही नहीं जा सकता, ये बच्चे तो ऐसे ही करते रहेंगे। उनके ऊपर इस तरीके का काम करना, ACP साहब का इंजीनियर होते हुए उस माइंड के साथ पूरा काम करा है, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम सब लोगों को इस कार्य में सहयोग करना ही चाहिए। सर, शहर के और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्य के लिए? मेरे ख्याल से शहर के लिए मैसेज से ज़्यादा जरूरी है, जिस दिन सबको पता चलेगा वो इस कार्य में ACP साहब, CO साहब के साथ जुड़ने का कार्य ही करेंगे और मुझे नहीं लगता कोई इस कार्य में सराहना के अलावा कुछ और कर सकता है।